स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश 1.3 ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यानी कि इस लेसन में हम ऑटोग्राफी पढ़ने वाले हैं। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद से लिखी हुई खुद की आत्मकथा। तो इसमें जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो नैरेटर है, यानी कि वही अपनी कहानी हमें बता रही है। और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही क्यों बोला गया है, तो ये सब हम इस चैप्टर में सीखने वाले। तो हम क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो हमसे पूछ रहा है, क्योंकि वो क्या है, वो नैरेटर है। विच इज द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया? वेल फ्रेंड्स, इट्स मी। यानी कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे भारी उड़ने वाली चिड़िया कौन सी है। तो अगर किसी को पता है तो वो बता सकता है, और नहीं पता है तो वो बता दे कि वेल, इसका मतलब कि वेल दोस्तों वो मैं हूँ। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी कि वो अपना नाम बता रही है कि सबसे भारी उड़ने वाली चिड़िया कौन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। आई फील प्राउड टू बी नोन एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। एंड देन वो बोल रही है कि मेरे 30 क्या अलग अलग नाम है इंडियन लैंग्वेजेस में। जैसे हमारे घर के नाम अलग होते हैं, स्कूल का नाम अलग होता है, हमारे निकनेम्स होते हैं, पेट नेम्स होते हैं, वैसे ही जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसके 30 नाम है अलग अलग लैंग्वेजेस में। और फिर वो बताती है इन मराठी आई एम नोन एज मालदोक और हूम। यानी कि मराठी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, हूम या मालदोक। और I can weigh up to 18 kilos and can stand up to your feet in height, reaching up to your shoulders or even higher। यानी कि वो फिर बोल रही है, वो अपना वजन बता रही है, वो कितने कितने किलोस की है, वो 18 किलो की है। और वो 4 फीट तक हमारे आती है। और कहाँ तक आती है, वो हमारे शोल्डर तक, और या तो उसके ऊपर तक भी वो आती है। यानी कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होती है वो हैवी तो है, साथ में साथ वो क्या बहुत ज्यादा बड़ी भी है। आई हैव गॉट अ लॉन्ग व्हाइट नेक, ब्राउन विंग्स, tall yellow legs and black cap on my head। देन वो बता रही है कि वो कैसे दिखती है। तो वो बोलती है कि उसके पास क्या है, एक व्हाइट नेक है, यानी कि एक सफेद गर्दन है, उसके पास ब्राउन विंग है, येलो लेग्स है, और उसके सर पे क्या है, एक टोपी कैप टाइप क्या है, हेड है, जो किस कलर की है, जो ब्लैक कलर की है। माय वाइफ मिसेस बस्टर्ड इज स्मॉलर slimmer than I am and her neck is not white। then वो क्या बता रहे, जो उसकी वाइफ है, यानी कि जो उसकी पार्टनर है, वो कैसी दिखती है, यानी कि फीमेल बस्टर्ड कैसी दिखती है, फीमेल बस्टर्ड मेल बस्टर्ड से पतली और छोटी दिखती है। और उनकी जो नेक यानी कि जो गर्दन होती है वो सफेद नहीं होती है। किसकी गर्दन सफेद नहीं होती है? फीमेल इंडियन बस्टर्ड की। देन नेक्स्ट वो बोलता है बट आई heard humans say that we both look impressive। देन वो बोल रहा है कि लेकिन मैंने लोगों से सुना है कि हम दोनों बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये मोटा है और बड़ा है, जो इसकी वाइफ है वो छोटी है, एंड देन उनकी गर्दन भी वाइट नहीं है। तो इसी वजह से वो बोलते हैं कि लेकिन मैंने बहुत लोगों से सुना हुआ है कि हम दोनों अच्छे दिखते हैं। देन नेक्स्ट वो बोलता है आई लिव ऑन ग्रासलैंड एंड डेजर्ट along with my other friends including चिंकारा, ब्लैक बग एंड लार्क्स। यानी कि वो ग्रासलैंड में रहता है या तो डेजर्ट में रहता है, और उनके साथ और कौन कौन उनके दोस्त रहते हैं, तो वो है चिंकारा, ब्लैक बग और लार्क। लार्क क्या है, बर्ड है, और चिंकारा और ब्लैक बग एक टाइप का आपका जो डियर होगा। देन नेक्स्ट है आई ईट एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्नेक्स, लेजर्ड्स, स्मॉल फ्रूट्स एंड बेरीज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट। देन वो बता रहे कि वो खाता क्या है, तो क्या क्या खाता है, वो स्नेक्स खाता है, लिजर्ड्स खाता है, देन नेक्स्ट आपका बेरीज खाता है, और जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो खाते हैं। दैट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट। और वो बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा अच्छी हैबिट है, बहुत ही अच्छा हैबिट है। देन नेक्स्ट है बट ग्रास ओपर एंड बीटल्स आर माय फेवरेट फूड आइटम्स। देन वो बोलते हैं कि जो ग्रास ओपर्स होते हैं, ये क्या है, ये है ग्रास ओपर, और ये क्या है आपका बीटल है, और ये दोनों क्या है, इसके फेवरेट फूड्स होते हैं। जैसे कि हमारे भी कुछ ना कुछ फेवरेट फूड्स होते हैं, बहुत लोग के मैगी होते हैं, देन आइसक्रीम हो गई, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होती है जो हमारी फेवरेट होती है। तो वैसे ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का फेवरेट फूड क्या होता है, उनका फेवरेट फूड ग्रास ओपर और बीटल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि वो रहते कहाँ है, उनके दोस्त कौन होते हैं, एंड नेक्स्ट वो खाते क्या, ऑफ कोर्स उनके फेवरेट फूड क्या है। तो उनके फेवरेट फूड क्या थे यहाँ पे, ग्रास ओपर एंड बीटल्स। देन नेक्स्ट वो बोलते हैं व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग
evening, we all gather at our favorite grassland where there are no people to disturb us. I perform a wonderful dance by gulping air in the special feathery pouch attached below my neck. Then वो बोलते हैं कि जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है तो हम सारे लोग ग्रासलैंड में एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, जहाँ पे एक भी कोई भी लोग नहीं होते उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए, वो क्या करते हैं वहाँ पे डांस करते हैं। और डांस कैसे करते हैं, जो हवा होता है वो क्या करता है, वो अपने गले के अंदर लेता है एंड देन वो फेदरी पाउच, जो उसका पाउच अटैच रहता है, उसकी मदद से वो क्या करता है, डांस करता है। दिस पाउच हेल्प्स मी टू प्रोड्यूस अ रेजोनेटिंग साउंड सिमिलर टू द वन प्रोड्यूस्ड बाय काउ हूम, यानी कि जो पाउच उसके गले में अटैच रहता है वो कैसा साउंड बनाने में मदद करता है, तो वो हूम साउंड बनाने का मदद करता है। और शायद इसी के वजह से जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसको मराठी में हूम भी बुलाया जाता है, क्योंकि उसकी आवाज कैसे आती है, हूम की तरीके से आती है, जो सेम किसकी तरह रहती है, काउ की तरह। देन नेक्स्ट है, आई डांस इन जॉय विद पफ्ड आउट फेदर्स, cocked up tail and dropped down wings. It helps me to impress my soulmate. Then वो बता रहा है कि वो डांस कैसे करता है, वो डांस कैसे करता है, वो अपनी पंखों को नीचे करके अपनी पूंछ को ऊपर उठा के एंड देन नेक्स्ट अपने पंखों को खोल के पूंछों को नीचे उठा के देन नेक्स्ट अपने विंग्स को नीचे करके वो क्या करता है, डांस करता है। और इसके वजह से जो उसकी सोलमेट होती है, यानी कि जैसे हमने देखा था जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उनकी वाइफ है, तो उनकी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए वो क्या करते हैं, वो डांस करके दिखाते हैं। ऐसे ही जो बाकी के बस्टर्ड्स होते हैं, अगर उनके पास पार्टनर नहीं है, वाइफ नहीं है, तो वो करने के लिए लोग क्या करते हैं, वो लोग एक इम्प्रेसिव डांस करते हैं। देन नेक्स्ट है, यू नो दैट वी बर्ड्स ले एग एंड आवर यंग hatch out of egg. Mother GIB यानी कि यहाँ पे क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शॉर्ट फॉर्म में GIB बोला गया है। जिले जस्ट वन एग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। देन वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको तो पता ही होगा जो बर्ड्स होती है वो अंडे देती है, हमने EVS के चैप्टर में भी पढ़ा है, बर्ड्स क्या करती है, वो अंडे देती है और बच्चे उनमें से बाहर आते हैं कुछ पीरियड्स के बाद। तो जो मदर GIB होती है वो अंडे डायरेक्ट ग्राउंड पे देती है, यानी कि डायरेक्ट जमीन पे देती है। ऐसा क्यों, वो चिड़िया, उसे घोंसला बनाना चाहिए, वो क्यों नहीं बनाती, वो हम आगे देखेंगे। वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट, यानी कि जो GIB होते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होते हैं, वो घोंसला बनाने में क्या बिलीव नहीं करते। बट वी हैव स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट आवर एग फ्रॉम प्रीडेटर्स। बट उसके पास क्या है, स्पेशल ट्रिक, एक तरीका है जिससे वो उनके एनिमीज से उन्हें बचा सकता है। द एग लुक लाइक अ स्टोन, मॉनिटर लिजर्ड, फॉक्सेस, डॉग, pig, snake and eagles are enemies of my egg and chick, but my wife protect the egg from all of them. जो उनके अंडे होते हैं वो कैसे पत्थर की तरह दिखते हैं, जिसके वजह से बहुत लोग तो कंफ्यूज रहते हैं। बट वो फिर नेक्स्ट बताती है कि मॉनिटर लिजर्ड, डॉग, पिग, फॉक्सेस, ये सब क्या उनके बच्चों के और उनके अंडों के दुश्मन होते हैं, लेकिन जो उनकी वाइफ होती है, यानी कि मदर GIB होती है, मदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होती है, वो इनकी प्रोटेक्शन करती है। देन नेक्स्ट है, बाय द टाइम आवर यंग वन hatches out of the egg, rains arrive. Then वो बोल रहा है कि जैसे ही टाइम जाते रहता है, जैसे ही उनके अंडे में से बच्चे आते तभी क्या हो जाती है, बारिश आ जाती है। Then next day there is a plenty of grass swarming with insects, fresh food for my family. Then वो बोल रहा है बारिश के टाइम पे हम देखते हैं घास जो हो जाती है बड़ी हो जाती है और इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वो बोल रहा है इन्हीं की वजह से, बारिश की वजह से बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं और ये क्या उनके फैमिली के लिए फ्रेश फूड है। Young ones of other birds soon fly away from the nest, but a great Indian bustard mother and chick stay together for nearly 1 year. वो बोल रहा है कि जो बाकी के चिड़िया के बच्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अंडे से निकलते हैं, देखते हो कुछ दिन तक अपनी मम्मी के साथ रहते हैं, देन वो उड़ना सीखते हैं और वो उड़ जाते हैं और दूर रहने लगते हैं। बट जो मदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के साथ नियरली 1 साल तक, यानी कि वो अपने मम्मी के साथ 1 साल तक रहते हैं और उसी 1 साल में वो बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं। द चिक लर्न्स मेनी गुड हैबिट फ्रॉम द मदर, यानी कि जो बच्चा होता है वो अपनी माँ से बहुत सारे नए नए हैबिट्स, अच्छे हैबिट्स क्या सीखता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चे होते हैं वो अपनी मम्मी के साथ 1 साल तक रहते हैं और 1 साल में रहकर वो सारी चीजें सीखते हैं। देन नेक्स्ट वो अपने बच्चों को कैसे बचाती थी, तो वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती थी एंड ऑफ कोर्स जो उनका एग होता है वो कैसा दिखता है, वो स्टोन की तरह दिखता है। देन नेक्स्ट वो बोलते हैं, यू मे हैव हर्ड अबाउट अ ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड ऑफ आवर्स, डॉक्टर सलीम अली। देन वो बोल रहे हैं कि तुमने जरूरी हमारे अच्छे दोस्त का नाम तो सुना ही होगा, उनका नाम क्या है, डॉक्टर सलीम अली, जो कि क्या है,
सिर्फ इंसान है। He had even suggested that we should be given the status of national bird of our country, but the hornet went to our beautiful relative the peacock। यानी कि जो डॉक्टर सलीम अली थे उन्होंने सजेस्ट किया था, उन्होंने जैसे बोला था कि जो नेशनल बर्ड का स्टेटस है वो किसे देना चाहिए, वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को देना चाहिए। बट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोल रहा है कि वो मुझे तो नहीं मिला, लेकिन वो सम्मान वो इज्जत किसे मिला, उनके रिलेटिव को, जिसका नाम क्या है, पिकॉक है। हम लोग जानते हैं इंडिया का नेशनल बर्ड कौन है, तो वो पिकॉक है। देन नेक्स्ट वो बोलती है आई happy to tell you that I am the state bird of Rajasthan। देन वो नेक्स्ट बोल रही है कि वो नेशनल बर्ड तो नहीं है, बट वो इस बात से खुश है और वो खुशी से बताना चाहती है कि वो कहाँ की स्टेट बर्ड है, तो वो राजस्थान की स्टेट बर्ड है। कोई भी आपसे पूछेगा राजस्थान की स्टेट बर्ड कौन है, तो आप क्या बोलोगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। We have got 10 centuries for our protection, but sadly our number is still going down। देन वो बोल रहे कि हमें बचाने के लिए 10 सेंचुरीज बनाई गई है जहाँ पे उन्हें बचा कर रखा जाता है, बट इनके जो नंबर्स है, इनका जो पॉपुलेशन है वो कम होते जा रहा है। वी यूज्ड टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट स्लोली द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मैन पुश्ड अस अवे फॉर मोर देन 90% ऑफ आवर होम रीजन। देन नेक्स्ट वो बोल रही है कि हम पहले सिर्फ राजस्थान में ही नहीं रहते थे, हम ऑल पार्ट इंडिया के हर एक पार्ट में रहते थे, लेकिन जो इंसानों का पॉपुलेशन बढ़ते गया उसके वजह से उन्होंने उनके घर से 90% तक क्या कर दिया, निकाल दिया। वी afraid of hunter that kill us for fun. We also die due to electric power lines that we can't see while flying। Then next वो बोलती है कि हम मरते कैसे, जो हंटर्स जो शिकार करते हैं, ऐसी मजे के लिए शिकार करते हैं, उनके वजह से ये मर जाते हैं। और ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है जिन्हें ये बर्ड समझ नहीं पाती है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, और उड़ते टाइम जो वो इलेक्ट्रिक लाइन से लगती है, और इसी के वजह से इलेक्ट्रिसिटी लगने के बाद वो क्या हो जाती है, मर जाती है, जिनके वजह से इनका जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा कम हो चुका है। वी आर लूजिंग आवर होम्स टुडे, ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड। देन वो बोल रही है कि हम लोग अपना जो पॉपुलेशन घर है वो क्या कर रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और हम भी कम होते जा रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में कितने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं, तो वो सिर्फ 200 बचे, यानी कि बहुत कम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं इस वर्ल्ड में। वी नीड योर सपोर्ट एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव, कैन यू हेल्प अस। देन वो बोल रही है कि मुझे तुम्हारा क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, नीड चाहिए, किस लिए, सर्वाइव करने के लिए, बचने के लिए। देन नेक्स्ट वो हमें क्या बोल रही है, यू कैन राइट लेटर टू योर लीडर्स एंड मेक एन अपील टू हेल्प अस, यू कैन मेक माई ड्रॉइंग एंड सबमिट इट टू योर टीचर। तो ये क्या बोल रही है कि हमें बचाने के लिए, हमें मदद करने के लिए आप क्या करो, आप जो लीडर है उनको क्या लिखो, लेटर लिखो, उनको अपील करो, उनको मनाओ कि प्लीज हमारी क्या मदद करो। देन नेक्स्ट वो बोल रही है कि आप क्या करो, मेरी एक ड्राइंग बनाओ और आपके टीचर्स को दे दो। तो ये आप कर सकते हो, आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की ड्राइंग बनाओ, ड्राइंग बना के किसे दे दो, अपने टीचर्स को दे दो, दोस्तों के साथ डिस्कस करो। देन नेक्स्ट है यू कैन डिस्कस दिस विद योर पेरेंट्स, कम टू सी अस एट अ सेंचुरी बिकॉज नाउ यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेस। देन नेक्स्ट वो बोल रही है कि अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो और हमें सेंचुरी में देखने आओ। और देन वो बोलती है कि क्या पता तुम मुझे और जगह पे तो नहीं देख सकते हो। एंड देन नेक्स्ट वो बोलती है एंड हु नोज इफ ह्यूमंस डोंट हेल्प अस नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट ऑन द अर्थ, यू विल ओनली सी अस इन पिक्चर्स। यानी कि अभी अगर वो सेंचुरीज में है तो आप उन्हें जाके देख सकते हो, बट वो बोलती है कि कौन जानता है, अगर इंसानों ने मेरी मदद नहीं की तो हम इधर बचेंगे नहीं, और आप मुझे कहाँ देखोगे, सिर्फ पिक्चर्स में देख पाओगे। तो इसी के साथ क्या होता है, आपका ये लेसन भी खत्म होता है, जहाँ पे हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में देखा, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको अपना स्टोरी बता रही थी। देन नेक्स्ट अब इस लेसन का एक्सरसाइज देख लेते। तो यहाँ पे बोला गया है रीड द पैसेज अलाउड, यानी कि जो भी पैसेज है आपको उसे पढ़ना है। देन नेक्स्ट है You are going to meet a great Indian bastard very soon. Prepare at least 10 questions to interview him। यानी कि अगर आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से मिलने जाओगे तो 10 इंटरव्यू क्वेश्चन आप क्या लिख लो। तो ये आपको खुद से करना है, बट अगर आप चाहो तो ये रेफरेंस आंसर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन है जो आप क्या कर सकते हो, उसे पूछ सकते हो या लिख सकते हो। तो पहले आप क्या बोलोगे, हेलो इट इज नाइस टू मीट यू, प्लीज आंसर अ फ्यू क्वेश्चन, यानी कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, जो कुछ क्वेश्चन है वो आप क्या करो, मुझे बताओ, उनके आंसर्स बताओ। तो ये आप चाहो तो ये आप आंसर में लिख सकते हो, नहीं तो आप
ओन डिसाइड करो कि आप उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे। देन नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर्म पेयर्स एंड डिसाइड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर दोज ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और नॉट, यानी कि जो यहाँ पे सेंटेंस दिए गए वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के है कि नहीं, किसी और के। तो यहाँ पे बोला गया आई एम द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया, यानी कि इंडिया की सबसे भारी उड़ने वाली बर्ड कौन सी, वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही थी। देन नेक्स्ट आई एम नोन एज मालदोक और होम इन मराठी। तो हमने देखा था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हम क्या बोलते हैं, मालदोक और हुम बोलते हैं मराठी में। देन नेक्स्ट आई लिव इन माउंटेनियस रीजन। तो हमने देखा था जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होती है वो कहाँ रहती है, वो ग्रासलैंड या डेजर्ट में रहती है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। देन नेक्स्ट है आई डोंट लाइक ग्रास ओपर और बीटल्स, यानी कि उसे ग्रास ओपर और बीटल्स नहीं पसंद है। तो हमने देखा था कि ग्रास ओपर और बीटल्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के फेवरेट फूड होते थे, तो यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे आपका टिक आ जाएगा। देन नेक्स्ट है वी डू नॉट बिलीव इन बिल्डिंग नेक्स्ट, यानी कि घोंसला बनाने में उन्हें ये बिलीव नहीं करते, तो वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही थे। देन नेक्स्ट है आवर चिक स्टे विद द मदर फॉर अ पीरियड ऑफ नियरली 1 ईयर, यानी 1 साल तक उनकी माँ के साथ कौन रहता था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चे ही रहते थे, क्योंकि हमने देखा है बाकी चिड़िया के जो बच्चे होते हैं वो घोंसले से उड़ने लगते हैं। देन नेक्स्ट है आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि मैं स्टेट बर्ड हूँ महाराष्ट्र की। तो हमने देखा था वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान की स्टेट बर्ड थी, ना कि महाराष्ट्र की। देन नेक्स्ट है we have been pushed away from more than 90% of our home region। तो ये भी कौन था, तो ये भी आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था जिन्हें ह्यूमंस ने 90% तक पीछे कर दिया था। और इसी के साथ क्या होता है आपका ये एक्सरसाइज भी खत्म होता है और ये लेसन भी। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।